अगली जानकारी आपको बता दें, इजरायल, ईरान और अमेरिका के युद्ध का असर भारत में दिखने लग रहा है। आपको बता दें, गैस सिलेंडर्स को लेकर सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि रसोई गैस की कोई किल्लत नहीं है, लोग पैनिक ना हो। सरकार के इस दावे का कोई भी असर नहीं दिख रहा है। लोग 2-2 हफ्ते पहले बुकिंग करवा रहे हैं, लेकिन उनको सिलेंडर्स नहीं मिल रही हैं। इसको लेकर कई उपभोक्ता परेशान भी दिखे, जिन्होंने लाइफ टाइम से अपनी व्यथा बताई। उपभोक्ताओं का कहना है कि सिलेंडर्स के लिए हमें आज कल करके दोहराया जा रहा है। आज भी बुलाया गया था, लेकिन गोदाम पर आने पर ताला लटका हुआ मिला। तो वहीं लोगों की शिकायत है कि जो फोन नंबर्स दिया गया है वो फोन नंबर भी नहीं लग रहा है, वो जो कॉल्स हैं वो नहीं उठाई जा रही हैं। हम यहाँ पर जो भेलखा गए महादेव गैस गोदाम के पर आए हुए हैं। हाँ, क्या हुआ कब? हमारी जो है कि बुकिंग 30 तारीख की है। उसके पहले हमारी बुकिंग जो 26 तारीख की हुई थी, जो कि डीएसी नंबर आया था, लेकिन गैस नहीं मिला। फिर उसके बाद हमने 30 तारीख को बुक करवाया, डीएसी नंबर आ गया था 1 तारीख को, जो कि हमने 2 तारीख को यहाँ नंबर लगाया। उसके बाद यहाँ पर जो 12:30 बजे के बाद भी मुझे गैस नहीं मिली। जब पता किया तो इन्होंने कहा कि सिर्फ 27 तारीख वालों को मिल रही है। और उसके बाद आज हम लोग आए और इनके पासबुक पे दिए गए नंबरों को फ़ोन किए तो इनका नंबर कोई भी नहीं उठ रहा है। सिर्फ यह बता रहा है कि रिचार्ज नहीं है। और यहाँ पे हम लोग गोदाम पे आए तो 8-10 लोग यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन यहाँ कोई भी गैस जो गोदाम का आदमी नहीं है जो यह बता सके कि गैस आएगा कि नहीं आएगा। परेशान क्या है, हमारी बुकिंग 13 तारीख को है। 13 तारीख की बुकिंग अभी तक नहीं मिली। 13 तारीख को 3 चक्कर यहाँ लगा चुके हैं, 3 चक्कर ऑफिस लगा चुके हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं लोग? 28 को फिर कंप्लेन किए थे। 28 तारीख कंप्लेन के बाद कहा कि ठीक है आपका वो से ट्राली थ्रो मिल जाएगा, फ़ोन नंबर पूछे थे। फिर कल गए थे, कल करीब 3 तारीख को गए थे, कल 4 तारीख को गए थे। उसके बाद कल बोला कि कल आप सुबह चले जाइएगा, वहाँ मिल जाएगा। और सुबह आने के पता लगा कि यहाँ स्टोर का कोई अता पता नहीं है कि यहाँ कोई है कि नहीं है। यहाँ से कोई गोदाम पे ताला लगा। हाँ, कोई मैसेंजर नहीं है कि कोई वो सही बता सके कि खुलेगा कि नहीं खुलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब आदमी कंफर्म तो हो जाए, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं यहाँ पर। नहीं मिला। 18 तारीख का बुक किए हैं, उसके बाद डीएसी नंबर भी आ गई है और फिर कल कंप्लेन भी किए हैं और कहें कि कल आकर ले लीजिए। आज आ रहे हैं तो देखिए यहाँ बंद है, मिल ही नहीं रहा है। कोई आदमी भी नहीं है? नहीं, कोई आदमी भी नहीं है। फोन वगैरह भी आपने किया है? हाँ, फोन भी किया, फोन उठा ही नहीं रहे हैं। फोन भी नहीं उठा रहे हैं? नहीं। तो अब जरा यूपी से हटकर रांची का भी रुख कर लेते हैं, जहां पर रसोई गैस की किल्लत अब विकराल रूप लेती नजर आ रही है। एलपीजी सिलेंडर्स की बुकिंग के बाद भी समय पर डिलीवरी नहीं होने से उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी है। खासकर इंडेन गैस के ग्राहकों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हो चुके हैं। रांची के कटहल मोड़ पर गुस्साए उपभोक्ताओं का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब उन्होंने थाने के सामने इंडेन गैस एजेंसी की गाड़ी रोक दी। लोगों ने पुलिस को अपनी समस्या बताते हुए साफ कहा कि बुकिंग के बावजूद उन्हें गैस नहीं मिल रही है, जबकि बड़े बड़े सोसाइटी और फ्लैट्स में लगातार होम डिलीवरी की जा रही है। इससे नाराज लोगों ने एजेंसी पर सेटिंग और भेदभाव का आरोप भी लगाया। लोगों ने बताया कि 22 फरवरी को बुकिंग करने के बावजूद उन्हें गैस नहीं मिला है, जबकि उनके पास डीएसी नंबर भी मौजूद है। आरोप ये भी है कि अगर एजेंसी द्वारा ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है तो वो इसकी शिकायत कर सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। तो वहीं रांची में लगातार गैस नहीं मिलने से घर की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और लोगों को रोजमर्रा के कामकाज में भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। से यहाँ लाइन लगा गैस के लिए, गैस गोदाम में जा रहा तो बोलता गैस नहीं, और 10 बजे के बाद 4 गाड़ी गैस बाहर निकल गया। और निकलने के बाद इन लोग जितना भी हम लोग सब सिलेंडर लेने के लिए आए सब थाना पर जमा हो गए और थाना का सूचना दी कि सर ऐसा ऐसा बात है, आप लोग निर्णय कीजिए, तो गाड़ी में से हम लोग फिर ये करेंगे। सर बोले कि ठीक है आप लोग लाइन लगा करके रखिए, गाड़ी आएगा तो रोक करके और आप हम लोग से बात कराइएगा तो लेंगे। अब यहाँ लाइन लगा करके सुबह 8 बजे से अभी खड़े हैं और अब बोलते हैं कि नहीं 22 तारीख से पहले वालों को दिया जाएगा। सर बताइए, आज 4-5 तारीख हो गया, घर में कैसे चूल्हा जलेगा, कैसे हम लोग खाना बनाएंगे? बर्बाद हो गया। तो गैस का हम अब देखिए इस पे 14/2 को लास्ट इन्होंने दिया है गैस। या फोटो लीजिए, 14/2 को दिया है। हमने कई बार बुक किया और लेकिन इसके ऑफिस पे गए, आनंद में ऑफिस पे गए तो वो लोग कहता है कि अब क्या गैस चला जाएगा। और अभी डीएसी नंबर यहाँ का स्टाफ संजय
डीएससी नंबर कल अपना गोदाम पे लिखा है, ये डीएससी नंबर कल एक आया और उसके पहले का डीएससी नंबर कहा गया नहीं, वो गैस दिया नहीं। और जब डीएससी नंबर ये लोग जब तभी लिखते हैं मोबाइल देख करके जिसको देना होता है, तो इसलिए गैस मेरा लास्ट गैस जो है 15 फरवरी को मिला है। 15 फरवरी यहाँ पर है दिया हुआ, 15 फरवरी को दिया हुआ है। लेकिन आनंद गैस के ऑफिस में हमने कई बार गए मार्च में कि इसको करके ये हमारा गैस मिल नहीं रहा है, तो क्या तो वो हमेशा बोलता है कि गैस आपके घर चला जाएगा। कालाबाजारी तो अभी तक पता नहीं चला है, बस जिसका बुकिंग है 21 तारीख से पहले उसको दे रहा है। अब मेरा आप लोग का थाना के सामने भीड़ लगाए, यहीं पर ही रोका गया इन लोग को। उधर तो कहाँ कहाँ जा करके देता है कुछ पता नहीं चलता है। कल गैसे नहीं बांटा, इसीलिए आप लोग गैस लेने आए। क्या गैस बोलता लेने है जाते हैं तो? राजधानी रांची में एलपीजी संकट अब एक गंभीर प्रशासनिक और सामाजिक समस्या बन चुकी है। एक और इंडेन गैस उपभोक्ताओं को बुकिंग के बावजूद एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जो विभिन्न एजेंसियां हैं उन पर ब्लैक मार्केटिंग का आरोप खुद लोग लगा रहे हैं। अब ऐसे में यह देखने वाली बात है कि रांची जिला प्रशासन और झारखंड सरकार इस पूरे विषय को कैसे हैंडल करती है, क्योंकि देश भर में लोगों में आक्रोश है। गैस सिलेंडर की कमी से लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रांची से लाइव टाइम्स के लिए विशाल भारद्वाज। तो वहीं आलम इस तरह का देखने को मिल रहा है कि देश की राजधानी दिल्ली खाली हो रही है। जी हां, दैनिक कामगार अब दिल्ली छोड़कर जा रहे हैं। सिलेंडर गैस की किल्लत ने श्रमिकों के लिए दिल्ली में रहना दूभर कर दिया है। जिन चौक चौराहों पर सैकड़ों श्रमिकों की भीड़ दिखती थी, वहां अब चंद लोग नजर आ रहे हैं और वो भी जाने की तैयारी में हैं। ऐसे ही एक चौक पर पहुंचे हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा, जहां लोग बता रहे हैं कि पलायन की हकीकत क्या है। दिल्ली में गैस की किल्लत और गैस की किल्लत के कारण दिल्ली अब खाली हो रही है। जी हाँ, दिल्ली के जितने लेबर चौक है वहां से जो भी श्रमिक हैं वो दिल्ली छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि अब इनके पास गैस का चूल्हा है नहीं। और अब आलम ये है कि ये जिस जगह मैं सराय रोहिल्ला के इलाके में खड़ा हूँ, ये लेबर चौक, अब मेरे साथ जितने लेबर हैं ये कुछ ही लेबर यहाँ पर बचे हैं, ज्यादातर इलाके को छोड़कर जा चुके हैं सिलेंडर की कमी के कारण। क्या स्थिति है भाई? सर यहाँ 400 किलो सर गैस यहाँ मिल रही है। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग क्या करेंगे? दिहाड़ी मजदूर के लोग हैं। हम लोग गरीबी झेलने के लिए यहाँ पाते हैं, तो यहाँ पे गैस सिलेंडर महंगा हो गया, इसलिए हम लोग अपने गांव जाना चाहते हैं। क्या नाम है, कहाँ से हो आप? हम जी जिला आजमगढ़ तिलोकीनाथ। आप कहाँ से? जिला फरुखाबाद। क्या स्थिति है गैस की यहाँ पर? 400 रुपए किलो मिल रही है सर गैस। अब गैस इतनी 400 रुपए किलोमीटर, 600 रुपए की जा रही है, क्या बचेगा? घर पे ही जाना चाहेंगे सब लोग। सर क्या कहते हैं, गैस की परेशानी से दिक्कत आ रही है। रोज लकड़ पकड़ों से जला करके रोटी बना रहे हैं। सब लोग घर चले गए? जी गैस नहीं मिल रहे हैं बाबू। नहीं मिल रहा है, कैसे घर में खाना बन रहा है? 400 रुपए किलो दे रहे हैं गैस, गरीब आदमी कैसे गुजारा करेंगे? 400 रुपए किलो। क्या हालत है गैस की? गैस का ठीक है, नहीं मिल रहा है। क्या हाल है गैस का? गैस क्या, हमारा तो कनेक्शन का है। और बेचारे जो मजदूर आदमी है वो तो परेशान है, ये समझ लो। अब 300-400 रुपए किलो की गैस कैसे खा लेगा गरीब आदमी? सरकार क्या बाबा, क्या हाल है आप लोगों का? बस ठीक है जी, गैस नहीं मिल रहा है जी। एक तो काम धाम नहीं चल रहा है, एकदम काम रुका हुआ है। कैसे घर में खाना वाना कैसे बन रहा है आप लोगों का? अब कैसे लक्कड़ पर बन रही है, और नहीं तो दही चूड़ा ले आके खा रहे हैं। कहाँ से हैं आप? गोरखपुर। कितने लोग चले गए साथ में रहने वाले? ज्यादातर लोग चले गए यहाँ से। हाँ, आधे से ज्यादा दिल्ली खाली हो चुकी है। दिल्ली खाली हो गई है। क्या आलम है यहाँ पर? दिल्ली खाली हो रही है बिल्कुल। सर दिल्ली खाली हो गई सर, गैस में तो बंदे गाँव भग गए। गाँव भग गए तो काम करना नहीं चाह रहे सब यार? नहीं सर, गैस 400 रुपए किलो कौन भरवाएगा? दिहाड़ी इतनी बढ़ी नहीं रही, दिहाड़ी लगी नहीं रही चौक पे। हर दिन यहाँ पर कितने लोग रहते थे? कम से कम 200-300 आदमी रहते हैं। 200 से 250 रहते थे, और अभी गिने चुने 15-20 लोग बचे हैं। बस यही बचे हैं बस। हाँ। हालत है आप लोगों का? बहुत गड़बड़ हालत है सर। गांव इसलिए भागे जा रहे हैं कि गांव में तो भाई लकड़ी उकड़ी हर चीज़ का व्यवस्था है, अपना हर चीज़ है। यहाँ पे सर किराया 4000-5000 रूम किराया भरना पड़ रहा है। गैस 400 रुपये किलो चल रहा है सर, कैसे गुजारा होगा? इसलिए हम लोग गाँव ही चले जाएंगे सर, और क्या करें? दिल्ली धीरे धीरे तो ऐसे खाली हो जाएगी क्या? भैया 200 से 250 सर था यहाँ पे। अब देखिए आपके सामने में कितना हम लोग हैं, 15 से 20 बंदे हैं। वो भी 400-500 रुपये दिहाड़ी लेबर करके आ रहा है। 400 रुपये गैस, वो भी नहीं 400 रुपये मिल रहा है। क्या करेगा बंदे? क्या करेगा? बहुत बुरी स्थिति है बाबा। अरे आपको क्या बताएं?
आपको मोदी का बताएं, गैस की महंगाई क्या करेंगे? होटल पे खाना खाते हैं। ये जो पूरा चौराहा था ये सबसे बड़ा लेबर चौक कहा जाता है सराय रोहिल्ला इलाके का। अब यहाँ मुश्किल से 10-15 लोग रहते हैं, 200 से 250 लोग रहते थे। और ये जो खाली हो रही तस्वीर है, ये दिल्ली खाली कैसे हो रही है उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गैस की किल्लत के कारण लोग घर छोड़कर जा रहे हैं, अपने गांव वापस जा रहे हैं, कह रहे हैं कम से कम वहाँ लकड़ी मिल जाता है, उससे अपना घर का चूल्हा जला सकते हैं। दिल्ली में 4000 रुपये रेंट देंगे, 400-500 की दिहाड़ी मिलती है, 400 रुपये 500 रुपये किलो सिलेंडर मिल रहा है। घर कैसे बनाए? खाली हो रही ये तस्वीर दिल्ली की डराने वाली है, क्योंकि आने वाले दिनों में जितने लोग यहाँ श्रम करने आते हैं, दैनिक श्रमिक होते हैं, वो वापस अपने गांव को जा रहे हैं। जहां मेरे पीछे सैकड़ों लोगों की भीड़ होती थी सुबह, अगर आप यहाँ पर गाड़ी से उतर जाएं, लोग आपको घेर लिया करते थे मजदूरी के लिए कि मुझे ले चलिए, मुझे ले चलिए। आज स्थिति ये है कि गिने चुने 4, 5, 10 लोग हैं, और ये खुद बता रहे हैं कि जहाँ 200 लोग होते थे वहाँ 10 लोग बचे हैं। 90% से ज़्यादा लोग घर लौट चुके हैं। बड़े जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, सराय रोहिल्ला। तो वहीं गुजरात में महंगाई का एक और झटका लगा है। सीएनजी के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई है। लगातार बढ़ती कीमतों से अब वाहन चालकों का और आम लोगों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। गुजरात में सीएनजी गैस महंगी हो गई है। प्रति किलो सीएनजी के दाम में 1 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमतें लागू होने के बाद अहमदाबाद में अब सीएनजी का भाव 83 रुपये 77 पैसे प्रति किलो हो गया है। इस साल ये तीसरी बार है जब सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे पहले 23 जनवरी को 60 पैसे और 7 फरवरी को 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। ऑटो ड्राइवर, कैब चालक, रोजाना सीएनजी इस्तेमाल करने वाले लोग अब अतिरिक्त खर्च झेलने को मजबूर हैं। ऑटो चालकों का तो कहना है कि पहले ही कमाई उनकी कम है, ऊपर से गैस महंगी होती जा रही है। किराया बढ़ाएं तो सवारी नाराज हो जाती है। सीएनजी को पेट्रोल डीजल के मुकाबले सस्ता विकल्प माना जाता था, लेकिन लगातार बढ़ती कीमतों ने अब इसका फायदा भी कम कर दिया है। महंगाई की मार फिर एक बार पड़ी है। अहमदाबाद में फिर एक बार सीएनजी के दामों को बढ़ा दिया गया है, जिसकी असर आम लोगों पे पड़ने वाली है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साल में 3 बार भाव की बढ़ोतरी जो है वो की गई है, और जिसके चलते ऑटो रिक्शा से लेके आम लोगों तक को इसका जो है वो नुकसान जाने वाला है। आपको बता दें कि बार बार इस तरह की जो है वो भाव जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और लगातार लोग जो है वो परेशान होते जा रहे हैं। मेरे साथ कुछ रिक्शा चालक है, ऑटो चालक है, उनसे बात करूंगा। जिस तरह से लगातार सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, कितना नुकसान इससे चलते हो रहा है, और आगे जाके ऑटो किराए का जो दाम है वो बढ़ेगा कि नहीं? अहमदाबाद शहर के अंदर 2 से 2.5 लाख रिक्शा ड्राइवर है, और ख़ास वो उसका रोजी रोटी का सीधा सवाल सीएनजी पे जाता है। सीएनजी का जब दाम बढ़ता है तब रिक्शा का किराया बढ़ता है। तो इस बार भी ऐसा होगा, क्योंकि हर बार जब सीएनजी का दाम बढ़ता है सब पैसेंजर पे ही उससे लोड आता है। क्योंकि बार बार हम तो बोलते हैं सभी यूनियन में और अलग अलग जगह रजूआत भी करते हैं कि सीएनजी के दाम बढ़ना नहीं चाहिए। क्या कहेंगे, एक साल में कितनी बार सीएनजी के दाम जो है वो बढ़े हैं अहमदाबाद के अंदर? अदानी साहब का कोई भरोसा नहीं। अदानी साहब तो रातों रात सीएनजी का भाव बढ़ा देते हैं, किसी को मालूम भी नहीं पड़ता है कि सीएनजी का भाव बढ़ा है। रिक्शा वाले जाते हैं कि भाई चलो 150 का भर दो, 200 का भर दो, तो वहाँ पे भर दिया। एक तरफ अदानी साहब का महंगाई, दूसरी तरफ सीएनजी पंप जो पिल्लर वाले हैं वो लोग 3 से 4 रुपये छुट्टा देते ही नहीं हैं वापस। तो दोनों तरफ से मार पड़ रही है रिक्शा वालों को। क्या कहेंगे, अहमदाबाद में लगातार दाम बढ़ रहे हैं, क्या रिक्शा का किराया अब भी बढ़ेगा इस बार? लगातार सीएनजी का दाम बढ़ता है तो इसके हिसाब से रिक्शा किराया भी बढ़ना चाहिए। लेकिन एक कहावत है ना, कहाँ जहाँ लोग अंधे होते हैं वहाँ कुछ नहीं होता है। सरकार इस बारे में नहीं सोचती है, खाली अपना ही पैसा कमाने में सरकार पड़ी है। इसके हिसाब से किराया तो नहीं बढ़ता है, लेकिन रोज के रोज हर रिक्शा ड्राइवर मरते जा रहा है। एक बाजू सीएनजी का बढ़ावा, भाव का बढ़ावा, एक बाजू महंगाई, और एक बाजू पैसेंजर ना मिलना, धंधा नहीं होना, ये सब कुछ तकलीफें इतनी सारी है, लेकिन ये सब सरकार के ध्यान में नहीं आ रही है। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से बार बार इस तरह से सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, कितनी मुश्किल हो रही है? साहब, रिक्शे वालों के लिए दोनों तरफ से दाम बढ़ते हैं, एक तरफ से नहीं बढ़ते। एक तरफ से अदानी सरकार बढ़ाती है, दूसरी तरफ से जो पंप पे जो कर्मचारी काम करते हैं ना वो भी बढ़ाते हैं अपना भाव। उनका भाव कैसे बढ़ता है, जैसे अदानी का भाव है 82 रुपये या 85 रुपये, जो भी भाव अदानी का है हमारे लिए वो पड़ता है 100 से ऊपर, क्योंकि वो रिक्शे वालों के लिए कॉक भी पूरा नहीं खोलते हैं। और जैसे हमने 200 रुपये की गैस डलाई तो 200 में डालते नहीं है, वो 195 में गैस डालते, 200 रुपये में पूरा वसूल किया जाता है। हर रिक्शे वाले से 5-7-10 रुपये वसूल ज़्यादा करते हैं वो। तो यानी ये टैक्स हमारे ऊपर माथे पर थोप दिया है
इसका कोई मतलब नहीं है। और हमारे लिए कॉक भी नहीं खोलते हैं, 4 व्हीलर वाली लाइन होती है उसका लिए पूरा कॉक खोल देते हैं वो लोग, उनको ढंग से गैस देते हैं, हमको कोई गैस ढंग से भी नहीं देता है। बिल्कुल से सीएनजी के दाम बढ़ते ही लोग जो है वो नाराजगी व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पे जो ऑटो चालक है उनकी नाराजगी जो है वो साफ तौर पे देखी जा रही है, क्योंकि लगातार इस तरह के दाम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अहमदाबाद में एक साल में तीसरी बार ऐसा हुआ कि जब सीएनजी के दाम बढ़े और इस बार 1.5 रुपये जितना जो है वो बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते ऑटो रिक्शा चालकों का कहना है कि उनको भी अब बड़ा नुकसान इससे होगा। कैमरामैन सरवल के साथ निकुल पटेल, लाइव टाइम्स, अहमदाबाद।